नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे फार्मर आईडी के समय को लेकर के। जो पिछला समय दिया गया था आपका, एक महाअभियान के तौर पर दिया गया था जो 4 डेज का था, यानी कि 4 दिन था आपका लगातार, 6 से लेकर के 9 तक। और इस 6 से लेकर के 9 तक के महाअभियान में बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपना हिस्सेदारी नहीं ले पाए हैं। तो वो इस चक्कर में पड़े हैं, कमेंट भी किए हैं कि अगर ये समय खत्म हो चुका तो इसके बाद समय फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, शिविर लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। जो गवर्नमेंट के माध्यम से समय को जो बढ़ाया गया है, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी एक समस्या आ रहा है। समस्या देखिए, दोनों तरफ मैं आपको स्पष्ट दिखाऊंगा समस्या बता करके। कहने का मतलब है कि एक तरफ सरकार ऐलान करती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी सभी को बनवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। क्या, किसके नाम से? जिसके नाम से जमाबंदी कायम है उसके नाम से। लेकिन एक समस्या ये आ रहा है कि जब रैयत किसान जब गए फार्मर आईडी बनवाने जा रहे हैं कहीं भी, तो उनको निराशा हाथ लग रहा है। क्या निराशा हाथ लग रहा है? वो वापस आ जा रहे हैं। और सरकार का कहना है कि हमें एक योजना के तहत इस आईडी के माध्यम से एक पहचान देना है, सुलभ सरल तरीके से लाभ देना है, जिससे किसी भी किसान को परेशानी न हो। और एक तरफ ऐलान करती है कि हम उसी किसान को जमाबंदी आईडी फार्मर आईडी बनाएंगे जिनके नाम पर जमीन का जमाबंदी कायम है। और सरकार ये भी जानती है कि 90% जमाबंदी जो कायम है पूर्वजों के नाम पर है, बाप दादा के नाम पर है, जो अभी वर्तमान में प्रेजेंट है उनके नाम पर नहीं है। अब दूसरा ट्विस्ट क्या है कि जब बिहार सरकार जब 6 से 9 तक आपका समय देता है फार्मर आईडी बनवाने के लिए, और एक तरफ भूमि राजस्व विभाग समय देता है 15 तारीख तक आपका मोटेशन करने का, जमाबंदी सुधार करने का, आपके नाम पर नामांतरण करने का, इन सभी चीजों का समय लेता है। तो आप स्पष्ट रूप से ये सोचिए कि वही कर्मचारी 6 से 9 तक फार्मर आईडी का काम कर रहा है, तो मोटेशन, परिमार्जन, नामांतरण, जो भी जमाबंदी का सुधार त्रुटि जो भी है, इस चीज पर वो ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि उसका ड्यूटी चेंज हो जा रहा है। तो 4 दिन लगातार वो फार्मर आईडी के लिए शिविर में चक्कर काट रहा है, या कैंप में या पंचायत भवन में। तो 4 दिन से 5 दिन वो फार्मर आईडी बनवा रहा है। किनका? जिनके नाम पर जमाबंदी कायम है। और 90% बिना जमाबंदी वाले लोग हैं। तो अगर वो चाहते भी हैं कि अगर हमारे नाम पर हो जाए और इसी डेट के बीच हम फार्मर आईडी बनवा ले, तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति को वही काम करना है उस व्यक्ति से दूसरा काम करवाया जा रहा है, और दूसरा काम करवाने के साथ साथ उसका समय पार हो जा रहा है, तब तक इधर का काम नहीं हो पा रहा है। अगर वही राजस्व कर्मचारी सीओ अगर फार्मर आईडी बनवाने लग रहा है तो इधर का काम छोड़ दे रहा है, ना वो राजस्व का काम कर रहा है, भूमि का, न रसीद का, न जमाबंदी का, न नामांतरण का, न दाखिल खारिज का, न परिमार्जन का। और जब इधर मतलब अपना पैर बढ़ा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, तो फार्मर आईडी का समय खत्म हो जा रहा है। तो कहीं न कहीं जनता फंस जाता है इस सरकार के बयान के माध्यम से। ऐसा समय दिया जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आज है 10 तारीख और समय दिया है 15 तारीख तक, और तो 5 दिन, आप कल तक तो फार्मर आईडी में ही सभी कर्मचारी लगे हुए थे। लेकिन आज से अगर जाएंगे तो अपने अभी समय को समझेंगे, शेड्यूल को समझेंगे, किसी काम को करेंगे या नहीं करेंगे। 5 दिन में आपको पता है कि कुछ काम होगा नहीं, और वो 5 दिन खत्म होते ही आपका फिर फार्मर आईडी का समय लागू कर दिया गया है। फिर आपको 4 दिन का समय मिल चुका है फार्मर आईडी बनाने के लिए। समझे कि नहीं? तो मान लीजिए कि अगर आपको 4 दिन अभी मिलिए गया फिर से, तो बनेगा फार्मर आईडी? नहीं बनेगा। आपके नाम पर जमीन नहीं है, तो बनेगा उसी का जिसके नाम पर जमीन है, रसीद कटता है उसके नाम से, जमाबंदी उसका कायम है।
तो कुछ परसेंट लोग बच चुके हैं जो पहले अभियान में शामिल नहीं हुए। तो वही कुछ बचे व्यक्तियों का काम होगा दूसरे शिविर में, जो लगने जा रहा है 4 दिनों का, लगातार लगेगा 4 दिन। अब कब से कब तक लगेगा मैं आपको बताऊंगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर समस्या ये आ रहा है कि अगर जमाबंदी आप कायम करना चाहते हैं, अगले पीढ़ी के नाम से हटा करके अभी प्रेजेंट पीढ़ी दर वाले को देना चाहते हैं, तो उसके लिए कह रहा है सीओ और कर्मचारी कि हिस्सेदार से सभी को शपथ पत्र देना पड़ेगा और राजस्व कर्मचारी के समक्ष हस्ताक्षर करना पड़ेगा, यानी कि साइन सिग्नेचर करना पड़ेगा। समस्या यहाँ पर ये आकर के अटक जा रहा है कि अगर आप अपने बाप दादा का जमीन अगर अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो आप सभी हिस्सेदार को एक साथ एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि हम लोग इस चीज को अपना कायम करना चाहते हैं, अपने में बंटवारा नामांतरण कराना चाहते हैं। उसके बाद राजस्व कर्मचारी के पास जाकर के आपको साइन सिग्नेचर करना पड़ेगा, तब जाकर के उस काम को बढ़ाया जाएगा, उसको प्रोसेस में डाला जाएगा। इतना आसान नहीं है कि आप आज दिए और कल आपका नामांतरण हो गया, क्योंकि आप जैसा बहुत सारे लोग पड़े भरे हैं और ये अधिकारी आपका काम करेगा नहीं टाइम से, क्योंकि छोटा छोटा काम तो साल साल भर 2-2 साल 5 साल लगता है। तो आपको लगता है कि नामांतरण का काम आपका इतना जल्दी हो जाएगा? और फिर 4 दिन का शिविर लगने जा रहा है फार्मर आईडी के लिए, तो क्या फार्मर आईडी आपका बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं जनता को समय दे करके 4 दिन का समय, 6 दिन का समय, 10 दिन का समय, 10 दिन में म्यूटेशन हो जाएगा, 10 दिन में परिमार्जन हो जाएगा, 10 दिन में जमाबंदी कायम हो जाएगा और 4 दिन में आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। ये ऐसा लगता है जैसे तिरही का काम होता है ना, तिरही तिरही समझते हैं ना, किसी का श्राद्ध कर्म, कि कोई व्यक्ति मरा, उसके कल से उसका क्रियाक्रम चालू हो गया, 7 दिन पर सद्धन हो गया, 10 दिन पर दसवा हो गया और 13 दिन पर तिरही हो गया, उसके बाद भतवान हो गया, काम समाप्त हो गया। यानी कि एक जिंदगी का काम समाप्त करने के लिए 13 दिन लगता है। तो इन लोगों को लगता है कि 13 दिन में आपका जमाबंदी कायम हो जाएगा, 4 दिन में आपका फार्मर आईडी बन जाएगा। इतना बेवकूफ मतलब ये सरकार बना रही है जनता को, और जनता जाग ही नहीं रही है। जनता आवाज उठाए तब तो। अब जनता आवाजें नहीं उठाएगा तो मतलब कितना हम लोग चिल्लाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, इससे हमको क्या लेना देना है। आप समय पर काम करवाइए। एक समय होता नहीं है कि दूसरा लागू कर देता है, एक काम ढंग से होगा नहीं, तीसरा काम को लागू कर देगा। और जनता को लगता है कि खूब काम हो रहा है बिहार में। हम बहुत ऐसा वीडियो देखे हैं कि बहुत जगह पर मीडिया दिखा रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम जो है विजय कुमार सिन्हा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं। चलिए मान लेते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी उनके सपोर्ट में हैं, 2-4 अधिकारियों को इधर उधर किए हैं, मान लेते हैं। लेकिन आपको लगता है वो जो व्यक्ति कह रहा है कि ना विजय जी ठीक कर रहे हैं, वो ठीक क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि आपका पेट में दर्द है तो आप पेट का इलाज कर नहीं रहे हैं, तब तक वहीं पर अल्ट्रासाउंड करने पर आपको पता चल रहा है कि किडनी खराब हो रहा है, पता चल रहा है कि सीटी स्कैन करने पर इसका लीवर खराब हो रहा है। तो किस पर काम कीजिएगा? एक काम आपका हो नहीं रहा है, दूसरा काम स्टार्ट, एक काम होता नहीं है, तीसरा चालू, चौथा होता नहीं है, पांचवा चालू। और ये आदेश को ही सभी लोगों को लगता है कि काम हो रहा है, खूब बिहार में काम हो रहा है। बिहार में काम क्या, घंटा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। केवल माइक पर, सोशल मीडिया पर आकर के बोल दिया जा रहा है, बयानबाजी किया जा रहा है। धरातल पर उतर के देखिए, अगर किसी प्रखंड में, किसी जिला में अगर काम हो रहा है तो दिखा दीजिए, कहीं नहीं हो रहा है। ऐसे अपना टंकी आप लोग मत लगाइए। 4-4 दिन का जो समय आप लोग बढ़ाते हैं, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो 45 लाख आवेदन जमा लिए थे महाअभियान के दौरान सर्वे में, उसी में आपको फॉर्म जमा मिला था कि जमाबंदी त्रुटि और परिमार्जन, उसी फॉर्म को अगर आप ठीक करा देते हैं तो सबका जमाबंदी दुरुस्त हो जाएगा और परिमार्जन हो जाएगा और म्यूटेशन भी हो जाएगा। उस काम पर ध्यान नहीं, और फिर से नए सिरे से ही अपना काम स्टार्ट किया। एक्स्ट्रा समय लगाएंगे, एक्स्ट्रा समय लगा करके उसको इधर से उधर टाल मटोल करते करते इनका समय पार हो जाएगा। 4 साल 3 साल जैसे बीत जाएगा, चौथे साल में एंट्री मारेंगे, फिर नए नए काम करेंगे, 5वां साल में आएंगे तो चुनाव लड़ना है।
समझे कि नहीं? फिर 5वां साल में आप लोग को अच्छा लगेगा कि विजय जी या बिहार सरकार अच्छे काम कर रही है। मैं विजय जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार सरकार को मैं कर रहा हूँ। पूरा बिहार सरकार ही करप्ट है और उसके साथ तो अधिकारी है ही। तो 4 दिन का समय जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, 4 दिन का समय, जिन व्यक्तियों का अभी तक जमा नहीं हो पाया है, अगर बचे हैं, अगर आपके नाम पर जमाबंदी है, तो आप 4 दिन में भर लीजिएगा, जमा करा करके फार्मर आईडी बनवा लीजिएगा। चलिए 4 दिन का समय आपको बताते हैं। 18 से स्टार्ट है, 18, 19, 20, 21, लगातार 4 दिन फिर लगेगा, लेकिन काम नहीं होगा। ये हम निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से, काम नहीं होगा। अगर आप मेरा साथ देते हैं, साथ देना चाहते हैं, कमेंट में आता है कि मैं आपके साथ हूं, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप अपना काम करवाना चाहते हैं समय से, तो इस वीडियो को आप 3 लोगों के पास मात्र शेयर कीजिए और उससे कहिए कि आप भी 3 लोगों को शेयर कर दीजिए। आप जिस व्यक्ति को शेयर कीजिएगा उससे कहिए 3 लोगों को शेयर करने के लिए, और वो अगला को 3 लोगों के पास शेयर करेगा। ये वीडियो देखिए कैसे उस मंत्री के पास पहुंचता है, और ये बयान सुनने के बाद उसको लगेगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, बिहार में बदलना चाहिए। ये समय केवल बदलने से नहीं होगा, काम बदलने से होगा, काम करने से होगा, काम करवाने से होगा। 10 साल लगाइए, बट एक सिरे से काम स्टार्ट कीजिए और एक एक काम को सफाया कीजिए। देखिए काम कैसे हो जाता है। काम अगर शेड्यूल में किया जाए तो सब काम हो जाता है, समझे कि नहीं? बिना शेड्यूल के काम कीजिएगा, नहीं होगा। बिहार के कोई मंत्री हो, नीतीश कुमार जी हो, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जनता से भी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दा को आप लोग शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाए और आपका काम सही समय पर हो जाए, बिना रिश्वतखोर के हो जाए, बिना पैसा दिए हुए हो जाए, और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए आपका बिहार। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।